रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। अरे एक औरत ने जेलर से कहा कि तुम क्या सारा दिन मेरे शौहर से मेहनत मजदूरी करवाते रहते हो। पता है जेलर क्या बोला? वो तो खाता है और सो जाता है। तो औरत कहने लगी तो क्या मेरा शौहर झूठ बोल रहा है? वो तो कहता है दिन रात सुरंग खोदता रहता है। अगर तुमने अब्बा से लोन का जिक्र नहीं किया तो यकीनन घर के किसी फर्द ने किया होगा। Excuse me? घूरना बंद करो और लाल वाली चूड़ियां दिखाओ। खाकसार को वकास कहते होंगे। शीबा हर एरे गहरे से उसका नाम नहीं पूछती। हर गहरे गहरे को शीबा अपना नाम बता देती है। तुम चूड़ियां दिखा, बल्कि मैं आगे अरे मैडम मैं अभी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये देखिए मैडम, एकदम वीआईपी। वैसे भी वकास की दुकान से ना कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्यों? दाता दरबार है क्या? अरे नहीं जी, तौबा तौबा। बस रंगों की दुकान है और रंग किसको अच्छे नहीं लगते। गोल्डन वाली के साथ लगा के दिखाना। आप शौकत गोल्डन के साथ 2 सेट बना के दिखा मैडम को जल्दी। ये देखिए मैडम, क्या ही। अरे साइज तो पूछा नहीं। मेरे हाथ का होगा ना, बल्कि मेरा ही साइज है, पहना दो। लगता है घर का कोई काम वाम नहीं करती आप। आपको कैसे पता? आपके हाथ जो इतने मुलायम है, खूबसूरत। आप क्या हर फीमेल कस्टमर से ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं? नहीं जी, वो तो बस हाथ देखा मैंने तो कह दिया। ये हाथ ना अक्सर गाल पे भी पड़ जाते हैं। कोई नहीं मैडम, आप मान लो, मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा। कितने की हैं? वैसे तो 1500 में बेचते हैं, लेकिन आपको 1000 लगा देंगे। जी। गरीब को अजीब होना पड़ता है मैडम। क्या है ना, अगर अजीब ना हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये आपकी चूड़ियां मैम। और एक सेकेंड, ये अब ये क्या है? ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ जी मैं चूड़ियों का। वो आप बस वहाँ कलर और साइज बस लिख दो और घर पहुँचा दूंगा। कीजिएगा ऑर्डर। अबे यार, अब्बा को ना मेरी बीवी ने बताया था। कहा था ना मैंने। और तुझे भी क्या जरूरत है बीवी को हर बात बताने की? बेटा तेरी शादी होने दे, फिर पता लगेगा तुझे। वो नहीं होना कभी, पता है मुझे। तो ये बीवियां बड़ी अजीब चीज होती हैं। सोए हुए शौहर को उठा के पूछती हैं, ख्वाब में क्यों मुस्कुरा रहा है भाई? पता कौन है ख्वाब में? बस रहने दे बेटा, रहने दे। एक बार किसी पे दिल आ जाए ना, तो दिल करता है जो आंखों में समा जाए वो घर पे भी आ जाए। मैं कह रहा हूं ना, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। और तुझे यकीन नहीं है तो शर्त लगा ले मेरे से। लगी शर्त। 1 महीने तक देख ले, मेरे दिल में कोई समा गया आ गया तो मैं तुझे सबसे बढ़िया होटल में सबसे बढ़िया खाना खिलाऊं। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर इस महीने का कमरे का किराया माफ। हाँ हाँ लगी शर्त। चल मजाक तो हो गया, ये बता लोन कितना है? यार वो मैंने किसी से पैसे लेकर
मार्केट में ओवरलॉक और कांच की मशीनें लगवाई थी। अब तुझसे पैसे लेकर उसका कर्ज उतारूंगा। यार आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है मेरे, इतनी जल्दी मैं पैसे नहीं उतार सकता। तो कोई बात नहीं, अम्मा पापा के मरने के बाद अब सौतेले बहन भाइयों ने मेरा घर तक ले लिया, तो तूने ही साथ दिया था ना मेरा। यार वो वक्त कुछ और था, उस वक्त सारे फैसले अब्बा किया करते थे। अब अब्बा बूढ़े हो चुके हैं, अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर है यार। ये सही है भाई, मतलब खुद तू बेटा बन गया और मुझे पराया कर दी। अच्छा ना यार, तू बता तेरे पास कितने पैसे हैं? खैर, ये ले, खुद ही गिन ले भाई। तूने अपनी दुकान में सामान डलवाने के लिए पैसे नहीं रखे? तो उसका अल्लाह वारिस हो जाएगा। कैसी लगी चूड़ियां आप ही? अरे नहीं नहीं, महंगी नहीं है, 2 के साथ 2 फ्री। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार गई हूँ उस दुकान पे आज खुद। वो फुप्पो जिस मार्केट से शॉपिंग करती है ना, वहीं पे थी। कार्ड भेजा तो है मैंने, व्हाट्सएप किया है। वैसे पता है सेल्समैन काफी बातूनी था। नहीं नहीं, ठरकी नहीं, बस हर बात का जवाब था उसके पास। मुझे यकीन है कि उसके पास से ना कोई भी कस्टमर खाली हाथ नहीं जाता होगा। हेलो, वकास साहब बात कर रहे हैं? जी आप कौन? कौन? दुकान पे तो बड़ी कैंची की तरह जुबान चल रही थी, आप पहचानने से इनकार कर रहे हो? अब जी वो दुकान पे तो सैकड़ों लोग आते हैं, अब सबको तो याद नहीं रख सकते ना। अच्छा, वैसे ऐसा मुमकिन नहीं कि शिबा को कोई भूल जाए। अब कौन शिबा? कौन शिबा? वही जिसके हाथ पकड़ के तुमने कहा था बहुत ही मुलायम हाथ है, जिसने लाल चूड़ियां ली थी और प्रमोशन का कार्ड भी दिया था जिसको तुमने। ओह अच्छा अच्छा, अब याद आया, वो हैं आप। अच्छा सुनो, मुझे 2 कुंदन की चूड़ियों के सेट पसंद आए हैं। जी जी बिल्कुल, अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो घर पहुंच जाएगा सामान। नहीं नहीं, मैं खुद दुकान पे आऊंगी, पहले देखूंगी ना कि क्वालिटी सही है या नहीं। और क्वालिटी अगर अच्छी लगी तो मेरा क्या इनाम होगा? चलो, तुम भी क्या याद रखोगे, सारी जिंदगी चूड़ियां तुम्हारी दुकान से लूंगी। और जी मैं कैसे मान लूं ये? क्योंकि शिबा अपनी जुबान से मुकरती नहीं। सब खूबसूरत है वैसे, लेकिन आज बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर नहीं है। अरे नहीं शिबा मैडम, इतनी महंगी चीजों पे ऐसी ऑफर कैसे दे सकते हैं? अच्छा, यानी कि सस्ती चीजें लड़कियों को फ्री में देके इम्प्रेस करते हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल दुकान में ना मेरी सस्ता कुछ है ही नहीं, बस जो आता है अपने मिजाज के हिसाब से जो लेके जाना है ले जाता है, जिससे कुछ नहीं लेके जाना होता वो मेरी बातें सुन के खुश हो जाता है। हाँ, वैसे ये बात तो सही की, हो दुकानदार लेकिन बातें अच्छी कर लेते हो। लेबल लगा दिया ना जी आपने भी, दुकानदार जरूर हूं मैं, लेकिन खुद की भी एक शख्सियत है मेरी। मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़े, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। कुछ और चाहिए या बस यही? नहीं, बस। आप ये 200 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। 200 रुपए तो दुकानदार वैसे ही रख लेते हैं, तुम देने चले आए। अरे जरूरतमंद से पूछिए जी,
उसके लिए तो 200 भी 2000 के बराबर हो। 4 वक्त का खाना खा लेता है वो। खैर फिर आएगा। क्या मतलब जी, आप ऑर्डर लेने दुकान पे नहीं आएंगी? नहीं, तो फिर कौन आएगा? कोई भी नहीं। तो मतलब आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं एड्रेस भेजूंगी, कोरियर कर देना। पर आपने तो कहा था कि आपको ऑनलाइन चीजों पे बिल्कुल एतबार नहीं है। तुम पे है भरोसा, जो भी दिखाते हो बेस्ट ही दिखाते हो। चलिए शुक्रिया जी, अगर आप ऐसा समझती हैं तो। समझती हूँ, इसीलिए तो एड्रेस भेज रही हूँ। मैं खुद नहीं आ सकती ना, मेरे पैर में मोच आ गई है। कोई बात नहीं जी, मैं आप फिक्र ना कीजिए, मैं आज ही डिलीवर कर दूंगा। हाँ बस देखना, जरा टाइम पे कर देना। मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे का गिफ्ट है ना, तो ये ना हो कि सारा सरप्राइज खराब हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए शिबा जी, आपका सरप्राइज खराब नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा जी, आप ख्याल रखें, मैं फोन रखता हूँ। वाह भाई वाह, इतनी तैयारी क्यों? दुकान पर कोई हसीना आ रही है क्या? दुकान पे नहीं जा रहा मैं, एक डिलीवरी देने जाना है। डिलीवरी करने खुद जा रहे हो? कुरियर कर देते। नहीं करा सकता ना, वो आज ही पार्सल का पहुंचना जरूरी है। बात सिर्फ इतनी है या माजरा कुछ और भी है? क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी स्पेशल तैयारी के साथ तुम डिलीवरी करने जा रहे हो? भाई मुझे तो लगता है किसी लड़की का चक्कर है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम्हारी शक्ल बता रही है कि मैं शर्त जीत रहा हूं। सच से बता दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो शीबा जी बेचारी के पाँव में मोच आ गई, तो वो आ नहीं सकती दुकान पे। तो उन्होंने कहा उनकी सहेली की सालगिरह है, बहुत मान से कहा कि अगर आज ही पार्सल पहुंच जाए तो बहुत अच्छा हो। तो क्या उनका मान तोड़ दूं? मैंने तुम्हें कहा था ना, एक बार दिल लग जाए फिर मोहब्बत के जाल में फंसी जाता है बंदा। शीबा जी वाह 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 वाह। भैया ऐसी वैसी कोई बात नहीं। वैसे भी दुनिया में हमदर्दी नाम की भी तो कोई चीज है ना। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, लेकिन हमदर्दी में कोई 5 बार बालों में कंघा नहीं करता और इतना अच्छा तैयार होकर नहीं जाता। दुकानदार को सिर्फ ग्राहक से मतलब होता है, ग्राहक की मोच से नहीं। अब हो गई तुम्हारी बकवास, अब बताओ जानना क्या चाहते हो? भाई मुझे सिर्फ इतना बता दे, मैं शर्त जीता या नहीं? आधी शर्त जीत गया। क्या मतलब? शीबा जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या वो बहुत खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, और बातें पता इतनी करती है, बस ये नहीं पता कि वो सबसे इतनी बात करती है या सिर्फ मुझसे। मेरा दिल तो जैसे बस उसी की तरफ खिंचा चला जा रहा है, और जब से उनकी तकलीफ का पता चला है रहा ही नहीं जा रहा मुझसे। तुम जाकर डिलीवरी करो और फिर वापस आओ, और आकर मुझे किसी अच्छे होटल में खाना खिलाओ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सारी अलामात मोहब्बत की है मेरे दोस्त। तो क्या मुझे शीबा जी से मोहब्बत? मैं जा रहा हूं। जी मैडम, मैंने आपसे कहा था ना आपका सरप्राइज खराब नहीं होगा, तो मैं खुद ही आपका पार्सल लेके आ गया। डिलीवरी भी खुद करते हो? नहीं नहीं, वो उसके लिए लड़का है, लेकिन पार्सल आपका था तो इसलिए मैं खुद ही चला आया। लेकिन क्यों? मैंने तो कहा था कोरियर कर देना। कोरियर वाला आपको सिर्फ आपका पार्सल देता, वो मुझे ये नहीं बताता ना कि अब आप कैसी हैं, तकलीफ कितनी है, अब आपका पाँव कैसा है। तो इसलिए मैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कैसी बातें कर रहे हो? आजकल के जमाने में जहाँ हर कोई अपना वक्त बचाने की और मुनाफा कमाने की करता है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? कौन सोचता है ऐसा? मैं सोचता हूँ जी ऐसा।
या तो तुम बहुत चालाक हो, कस्टमर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, या फिर सच में बहुत सादा मिजाज हो। जिसने अपने माँ बाप के रूप में अपना सब कुछ खो दिया हो, वो एक और अच्छे इंसान को खोने की गलती नहीं करता मैडम। बाकी जो आपका दिल है आप समझ लें, चालाक या सादा मिजाज, दिल तो हर बात की गवाही देता है ना जी। चलता हूं। जिसने अपने माँ बाप के रूप में अपना सब कुछ खो दिया हो, वो एक और अच्छे इंसान को खोने की गलती नहीं करता मैडम। बाकी जो आपका दिल है आप समझ लें, चालाक या सादा मिजाज, दिल तो हर बात की गवाही देता है ना जी। आप ये 200 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। 200 रुपए तो दुकानदार वैसे ही रख लेते हैं, तुम देने चले आए। अरे जरूरतमंद से पूछिए जी, उसके लिए तो 200 भी 2000 के बराबर हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकास, शिवा बात कर रही हूँ। जी कहिए। उस दिन के रवैये के लिए माफी मांगनी थी, इसीलिए कॉल की है। आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। कोई बात नहीं जी, वैसे भी दुनिया वाले दुकानदारों को मुनाफाखोर ज्यादा और बड़े दिल वाला कम समझते हैं। मगर मेरे दिल ने तो आपके बारे में कुछ और ही कहा है। अच्छा, क्या कहा है जी आपके दिल ने? यही कि आप सच्चे भी हैं और बहुत अच्छे भी। तारीफ का शुक्रिया, पर आपको कैसे लगा जी कि मैं आपकी कॉल सुन लूंगा? क्योंकि शीबा नजरअंदाज करने के लायक ही नहीं, और वैसे भी जो शख्स किसी गैर की इयादत करने घर तक आ जाए वो आला ज़र्फ तो होगा। और ये भी तो हो सकता है ना शीबा जी कि मैं आला ज़र्फ ना हूं। आपका नंबर अपने सारे दोस्तों में बांट दूं और अपनी बेइज्जती का बदला ले लूं। अगर ऐसा होता ना तो 4 दिन में लड़कों की लाइन लग जाती मेरे घर के बाहर। यानी एतबार है आपको मुझ पे? एतबार है, इसीलिए तो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कॉल की। वैसे बातों से पढ़े लिखे लगते हो। जी, इंटर किया है जी मैंने, उसके आगे की पढ़ाई बस जिंदगी ने सिखा दी। हाँ, तुमने जिक्र किया था कि अम्मी अबू नहीं है। जी, पहले अब्बा को एक एक्सीडेंट में खो दिया, फिर नाना ने अम्मी की दूसरी शादी करा दी, अम्मा को टीबी ने मुझसे छीन लिया, बाद में सौतेले बाप और भाई बहनों ने घर छीन लिया। बस एक दोस्त ही है जी मेरा, उसी ने सहारा दिया। मैंने ग्रेजुएशन की है, अम्मी का इंतकाल हो गया है, अब्बू का नाम इनाम हुसैन ठेकेदार है, एक बहन है उसकी शादी हो गई है। बाकी मुझे रंग बहुत पसंद है, अपनी जिंदगी को रंगों से भर देना चाहती हूँ। क्या शीबा का रिश्ता तय होने वाला है? और तूने आराम से सुन लिया? मैं तुझे आराम में दिखाई दे रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू उससे मोहब्बत करता है? तो कैसे बता दूं? उसको देख और मेरी हालत देख। अरे उसके और मेरे बीच में गरीबी और अमीरी की इतनी बड़ी दीवार है कि मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। वाह 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 वाह, वो तुझे रोज रात को कॉल करके परेशान करती है, तेरा दिन का चैन और रात की नींद दोनों छीन लिए उसने। अब तो तेरा दिल भी नहीं लगता है काम में।
और तू कह रहा है मैं उसे कैसे कहूँ? वाह, ये भी तो हो सकता है ना कि वो बस मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती हो। मेरे भाई, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। यानी फिल्मी बातें मत किया कर। मगर तू तो उससे मोहब्बत करता है ना। मैं तो करता हूँ। तो भाई जा, उससे मिल और अपनी मोहब्बत का इजहार कर। वक्त हाथ से ना निकल जाए, ऐसा ना हो उसकी शादी में चूड़ियों का सेट तू उसे बना के दे। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? हम दुकान पे भी मिल सकते थे। दुकान पे काफी रश रहता है, लोग रहते हैं, तो बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बात करनी थी इसलिए सोचा यहाँ मिलके कर। काफी नर्वस लग रहे हो, ऐसी क्या बात है? खैर तो है ना? जी, वो मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप गलत तो नहीं समझेंगे? गलत बात करोगे तो गलत समझूंगी। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही बड़े खानदान से हैं और मैं एक मामूली सा चूड़ियां बेचने वाला, पर दिल के हाथों मजबूर हूं। लगता है आज भी नहीं कह पाया तो पूरी जिंदगी पछताता रहूं। क्या गोल गोल बातें घुमा रहे हो? वैसे तो बहुत बातें बनाते हो। बातें बनाना आसान होता है शिपा जी, पर दिल खोल के किसी के सामने रख देना बड़ा मुश्किल। शिपा जी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके लिए कभी चांद तारे तो नहीं तोड़ के ला पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी को रंगों से भर दूंगा। क्या आप मेरा साथ देंगे? तुम मुझसे इज़हार मोहब्बत कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं मैं तो क्या? हाँ, चंद बार तुमसे हंस के बात क्या कर ली? तुम्हारे फोन उठा लिए, तुम्हारे किरदार की तारीफ की थी मैंने यार। तुम पे भरोसा करके तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट किया और तुम्हें लगा कि शिबा तुम पे मर मिटी। गलतफहमी की भी ना हद होती है। दिल से ये इल्तिजा है, मांगता ये मांगता है, बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। आप? और यहाँ? क्यों? सरप्राइज देना सिर्फ तुम्हें आता है? घर का एड्रेस पहले से पता था और दरवाजा खोलने में असद भाई ने मदद की। पर आप अपना जवाब तो दे चुकी हैं, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? जवाब सुन के हार मान गए? कोई बात तो कही होती, आवाज तो देनी चाहिए थी ना। शिवा जी, मुझे लगा आप मुझे अपने काबिल नहीं समझती। नहीं नहीं, तुम्हें लगा कि मैं एक अमीर लड़की हूँ और बस तुमसे टाइम पास करने के लिए बातें करती हूँ, है ना? ऐसा होता तो दिल की बात नहीं कहता ना आपसे, पर आपके इनकार ने बहुत तकलीफ दी शिवा जी। फिर भी अपनी मोहब्बत पे भरोसा तो होना चाहिए था ना। भरोसा तो अभी भी है, पर ना यहाँ थोड़ी होता है। तो ठीक है, फिर रिश्ता ले आओ मेरे घर। और सुनो, उसी यकीन के साथ लाना जिस यकीन से तुम्हारी दुकान से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सब मुझे इनाम ठेकेदार के नाम से जानते हैं। मैं जिस मट्टी को हाथ लगा दूं वो भी सोना बन जाती है। एक से बढ़कर एक लड़का मौजूद है मेरी बेटी के रिश्ते के लिए।
फिर मैं एक चूड़ियां बेचने वाले के हाथ में अपनी बेटी का हाथ क्यों दे दूं? सर वकास का ऑनलाइन बिजनेस भी है। सुर्खी पाउडर बेचने के काम को तुम बिजनेस कहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? यहाँ आने से पहले तुम्हें अपनी हैसियत और औकात के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए था। सर मैं यहाँ शीबा की मर्जी से आया। बकवास बंद करो। मेरी बेटी तो एक सीधी सादी मासूम लड़की है। उसने तुम्हारी दुकान से 2-4 बार शॉपिंग क्या कर ली, तुमने उसे शीशे में उतार लिया। सब समझता हूं मैं। मोहब्बत की सीढ़ी पर पैर रखकर तुम अमीर बनना चाहते हो। माफ कीजिएगा सर, मैं गरीब जरूर हूं पर भिखारी नहीं। मेरे नजदीक भिखारी और गरीब में कोई फर्क नहीं है। सारी जिंदगी दोनों का हाथ फैला ही रहता है। पापा, आप वकास की इंसल्ट कर रहे हैं। खामोश रहो तुम। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। जाओ अंदर। और तुम निकल जाओ यहां से। और अगर आइंदा यहां आए तो अपने पैरों पे चल के वापस नहीं जा सकोगे। गेट आउट। चलो अंदर। चलो। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बस इतना बताएं, मैं आ रहा हूं, इस बारे में अपने वालिद साहब को क्यों नहीं बताया? मैंने फूफो से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो बाबा को मना लेंगी। उन्होंने बस आपको तसल्ली दी थी। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने हार नहीं मानी है और ना ही मानूंगी। मना लूंगी बाबा को, और अगर वो नहीं माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शीबा, कौन मुझे तो? इस बात का तो अंदाजा मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही हो गया था कि तुम एक बेघर और लावारिस इंसान हो। लेकिन तुम तो निहायत घटिया और बदकिरदार भी हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जबान पे कोर्ट मैरिज की बात आई है। और सर मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन तुमने उसके दिल में बगावत का बीज तो बो दिया है ना, जो तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। समझे तुम? मैं प्यार करती हूँ उससे, हम शादी करना चाहते हैं। खामोश। बस बात हो गई। मैं अपने दोस्त जमाल के बेटे से तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूँ। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें इस घर से मैं रुखसत कर दूंगा। समझी तुम? बाबा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। बाबा मैं मर जाऊंगी, किसी और से मेरी शादी ना कराएं। बाबा मैं मर जाऊंगी वकास के बगैर। गहरी उदासी है और रूह प्यासी है, तेरी जात का है आसरा। क्या रोग पाला है, हर सांस झाला है, चारों तरफ है एक खला। शीबा को भूल जा। मुझे क्या पता था उसका बाप तेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। सब कुछ तहस नहस कर दिया है, पूरी दुकान बर्बाद कर दी है। वो तो शुक्र है कि तू जिंदा है। और तुझे पता है शीबा को मैंने कितनी बार कॉल की, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जाता रहा। और नंबर बंद जाने का मकसद समझता है तू? वो अपने बाप से तेरे लिए लड़ नहीं सकती। क्या तू अब भी उसे चाहेगा? मेरे गुनाह ज़्यादा है या तेरी रहमत करीम, तू ही बता दे करके हिसाब। बाबा वकास एक बहुत खुददार इंसान है। उसने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है अपने बलबूते और मेहनत से बनाया है। मेरी दौलत का लालची नहीं है वो,
लेकिन तुम तो आसाइशों में पली बड़ी हो ना। उसके किराए के एक कमरे और चंद हजार रुपए में जब जिंदगी गुजारोगी तो सारी मोहब्बत भाप बन के उड़ जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी नजर में रिश्ते नाते मायने रखते हैं, ना कि दौलत या जात बात। और बाबा वैसे भी हमारा मजहब भी तो हमें यही सिखाता है कि इंसान का किरदार, उसकी मेहनत, यही सब तो असल चीजें हैं। ओहो, ये सब किताबी बातें मुझे मत सिखाओ। जमाल की फैमिली नीचे इंतजार कर रही है, तैयार होके फौरन आओ। मैं वक्कास के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो क्या अपने बाप को शर्मिंदा करवाओगी? आपने भी तो मेरी पसंद को तरजीह नहीं दी। वो तुम्हारे काबिल नहीं है शिवा, उसका स्टैंडर्ड हम जैसा नहीं है। क्यों बाबा? क्या सिर्फ डॉक्टर, पायलट, लॉयर यही जिद्दार शोबे होते हैं? एक मोची, दुकानदार या फिर धोबी, ये जिद्दार शोबे नहीं? जब 4 दिन भूखी रहोगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। आप चाहे मुझे जान से मारते, मुझ पर चीखें चलाएं या मुझे भूखा रखें, मैं अपना फैसला हर किस नहीं बदलूंगी। मैं वक्कास से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ठीक है, अगर तुम इस घर की इज्जत को रौंद के जाना चाहती हो तो फिर उससे पहले मैं अपने आप को खुद खत्म कर लूंगा। आप क्या कर रहे हैं? वही जो एक गैरतमंद बाप को करना चाहिए। बाबा मेरी कसम है, आपको छोड़ने से बाबा जब बाप मर जाएगा ना तो फिर अपनी खुशी पूरी कर लेना। मैंने तुम्हें दुनिया भर की आसाइशें, दौलत, पैसा, माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। अगर उसके बावजूद भी तुम इस घर की इज्जत को रौंद के जाना चाहती हो तो ठीक है, चली जाओ। बाप की कब्र पे अपनी मोहब्बत का ताजमहल खड़ा कर लेना। जाओ। राजी। पलकों पे ठहरा है ये दर्द गहरा है, हर रास्ते पे मात है। ये लो, अपनी दुकान में माल डलवाओ और फिर से अपना काम शुरू करो। नहीं है सर, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अबे भाई, ये तेरे ही दिए हुए पैसे हैं, लौटा रहा हूं तुझे मैं। ये मेरा कर्ज तू कब का उतार चुका है। इतने महीनों से मैंने इस कमरे का कोई किराया नहीं दिया। मेरा खर्चा, मेरा दुख, मेरा गुस्सा, सब तूने ही तो सहा है। तो तू मुझे इतना समझता है ना, मेरी बात मान, रख ले। मैंने कहा ना सर, अब मैं वो नहीं कर पाऊं। अरे उन सिंगार की चीजों का ख्याल भी आता है मुझे तो शीबा का चेहरा देखने लगता है। अब मैं उस चूड़ियों की दुकान के बारे में सोच भी नहीं सकता।
तो क्या करेगा? ऐसे अपना दिल जलाता रहेगा? 10 महीने हो चुके हैं, तो शीबा का ही गम बना रहा है। अपनी हालत देख, तूने क्या हालत बना रखी है अपनी। दुकान ना सही तो ऑनलाइन काम शुरू कर, शादी कर, अपना घर बसा। ये नहीं होगा, कभी नहीं। वहाँ पर एक खाना डिलीवर करने वाली कंपनी है, उससे मिल के आ रहा हूँ। औरतें घर पे खाना बना के जगह जगह भिजवाती हैं, बस वही काम करूँगा मैं। तो खाना डिलीवर करेगा? पागल हो गया तू? दर दर की ठोकरें खाएगा? हाँ, क्योंकि वैसे भी उसकी याद मुझे एक जगह टिक कर बैठने नहीं देगी। आता हूँ। हेलो शिराज, अरे कितनी देर से मैं यहाँ खड़ा बेल बजा रहा हूँ, पर वो होम बेकर साहिबा के दरवाजे ही नहीं खोलती। अब मुझे बताओ, मतलूबा लोकेशन पे टाइम पे कैसे केक पहुंचेगा? मुझे नंबर नहीं भेजो, मेरे पास नंबर है, कॉल किया मैंने, उठा नहीं रही है। तुम खुद कॉल करो, वरना बताओ मुझे, मैं जाऊं यहाँ से। माफ करिएगा, मैं नमाज अदा कर रही थी, हमारी बेल खराब है। अगर आपने दरवाजा बजाया भी हो। बाबा ने पैसे वालों में मेरी शादी तो कर दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि पैसा इंसान की खुशियों की जमानत देता है। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि पैसा इंसान की जिंदगी की जमानत नहीं होता। शादी के चंद महीनों बाद अयाज की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनके अब्बू की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और कुछ अरसे में वो भी चल बसे। बड़े घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। सबने मुझे मनहूस कह के घर से निकाल दिया, लेकिन मैं बाबा के घर वापस नहीं गई। मेरे पास कुछ सेविंग थी, उससे ये घर किराए पे लिया, बेकरी का कोर्स किया और फिर ऑनलाइन बेकरी की सूरत में अपनी जिंदगी का नया आगाज किया। बाबा ने दुकानदार को ठुकराया था तो मैंने खुद दुकान खोल ली। अब वो पछताते हैं, लेकिन क्या फायदा। चलो आपका बच्चा कोई? एक बेटा है, वकास नाम है उसका। तुमने शादी नहीं की है? सारी लाल चूड़ियां तो आपको दे दी, अब आप जैसी दूसरी शीबा जी मैं कहां से ढूंढता? शीबा जी, जिस रात आपकी और मेरी आखिरी बार बात हुई थी, उसके अगले ही दिन आपके अब्बा ने मेरी दुकान पे बहुत सारे गुंडे भेजे। उन्होंने दुकान की सारी चूड़ियां तोड़ दी, मुझे भी बहुत मारा। फिर अगले ही दिन आप दुल्हन के लिबास में हैं। एक तस्वीर आपके अब्बा ने मुझे भेज दी। मैं तो होश ही खो बैठा था, 10 महीने तक होश नहीं था के, और फिर जब होश आया तो फिर मैं राइटर बन गया, बस यही सोच के कि किसी गली में, किसी मोड़ पे, किसी घर के दरवाजे पे आपसे मुलाकात होगी।
और मैं बस आपसे इतना पूछूंगा कि मुझे बुला के जिंदा हो यहाँ। जिंदा तो हूं, लेकिन कभी भुला नहीं पाई। तो क्या हमारी मोहब्बत की कहानी जो अधूरी रह गई थी उसे हम पूरा कर सकते हैं? वक्त गुजर गया है वकास। अब मैं अयाज की बेवा और एक बच्चे की मां हूं। आप कुछ भी बन जाइए शीबा जी, मेरे लिए तो हमेशा आप वही शीबा रहेंगी जो किसी अरे गहरे को अपना नाम नहीं बताती थी। शीबा जी, मैं आपके बेटे को एक बाप का प्यार दूंगा और आपको कभी अपने फैसले पे पछताना नहीं पड़ेगा, वादा करता हूं। और इस बार मैं आपके दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तुमने दुकान तो बंद कर दी, लेकिन आज भी मेरी झोली को खुशियों के रंगों से भर दिया। एक मजाक की बात कहूं, अब आप भी मेरी जैसी हो गई। मैं तो पहले से ही गरीब था, अब आप भी गरीब हैं। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे